दाल मखनी बनाने का सबसे इजी क्विक तरीका चाहिए और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी दाल हो तो आप सही जगह पर हैं। ये दाल इतनी स्मूथ सिल्की बनेगी कि आप मक्खन की तरह से सटक जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो दाल मखनी बनाने के लिए 1 कप साबुत उड़द लेंगे, ये इस तरह की होती है, और इसी के साथ डालेंगे 1/4 कप राजमा। रेस्टोरेंट वगैरह में ये डलती ही है। तो अब इस दाल को बनाने की पहली टिप ये है कि इसे वॉश किस तरह से करें। तो इसे वॉश करने के लिए इस तरह रगड़ रगड़ कर वॉश करेंगे। दाल को वॉश करने का प्रोसेस इस दाल मखनी को बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह 2 से 3 बार अच्छे से पानी बदल बदल कर रगड़ें। इस तरह रगड़ रगड़ कर वॉश करने से दाल का कालापन निकलेगा और हमारी दाल मखनी लाल बनेगी। यही वजह है दाल को अच्छे से वॉश करने की। इसी वजह से रेस्टोरेंट की दाल भी हमें काफ़ी लाल लगती है। तो अब आप इसका क्लियर पानी देख सकते हैं। तो पानी दाल से 2 से 3 गुना ऊपर रखेंगे ताकि दाल अच्छे से सोख हो। और अब इसे ढककर ओवरनाइट सोख होने के लिए रखेंगे, या जल्दी हो तो 3 से 4 घंटे भी सोख कर सकते हैं, लेकिन फिर तेज़ गर्म पानी में सोख करें। तो ओवरनाइट सोख करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका पानी कितना काला हो गया है। तो फिर से दाल को हल्के हल्के हाथों से रगड़ेंगे और 2 से 3 बार पानी चेंज करके यही प्रोसेस करेंगे और फिर सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो अच्छे से दाल को वॉश करने के बाद अब इसे एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि टाइम कम लगे। वैसे रेस्टोरेंट वगैरह में तो इसे ओपन ही बनाया जाता है, बड़े पतीले में। तो अब इसमें डालेंगे 4 कप यानी 1 लीटर पानी, और इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 4 कलियां लहसुन की। मेरे बड़े साइज़ की है तो मैं 4 डाल रही हूँ। आपकी मीडियम साइज़ की हो तो 5 से 6 डाल दें। चाहे तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 1 से 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का। इससे फ्लेवर और दाल में खुशबू अच्छी आएगी। तो बस अब लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट रखेंगे और फिर उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। और जब प्रेशर अपने आप आउट हो जाए तभी ओपन करेंगे। जब तक दाल कुक हो रही है तब तक 5 से 6 टमाटरों को ग्राइंडर में डालकर फाइन पीस लेंगे। वेट में मेजर करेंगे तो ये 500 ग्राम टमाटर हैं। तो प्रेशर आउट हो गया, ओपन करते हैं। दाल और राजमा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, लहसुन भी अच्छे से गल गया है। तो अब इसे पोटैटो मैशर या फिर मथनी से मैश करेंगे। अब आप यहाँ पर चाहें तो तेज़पत्ता और दालचीनी निकाल भी सकते हैं या फिर रहने भी दे सकते हैं। इस प्रोसेस से दाल में स्टार्च बनेगा जिससे दाल सिल्की और स्मूथ बनेगी और इसे आगे कुक करने का प्रोसेस भी इजी होगा। अब एक कढ़ाई या पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बटर और 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालने से बटर जलेगा नहीं, और जब बटर डालें तो ध्यान रहे पैन या कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 30 से 45 सेकेंड लो मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। और अब डालेंगे टमाटो पेस्ट। फ्लेम लो रखेंगे इस टाइम पर, और इसी के साथ डालेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालें, और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। और अब मीडियम हाई फ्लेम पर मसाले को 5 से 6 मिनट भुनेंगे। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं। इस टाइम मसाला उड़ता बहुत है तो ध्यान रहे मसाला भुनते वक्त गैस की फ्लेम को लो या मीडियम करके एडजस्ट करते रहें। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। अब डालेंगे बॉईल की हुई दाल। एक बार दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अब दाल की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर दाल गाढ़ी लगे तो 3 कप पानी डालेंगे या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालें कि आपकी दाल कितनी थिक है। बस पानी तेज़ गर्म डालेंगे और अब दाल में एक बॉयल आने देंगे हाई फ्लेम पर। जब दाल में हाई फ्लेम पर एक बॉयल आ जाए तो लो फ्लेम पर या मीडियम लो फ्लेम पर दाल को 20 से 25 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहें, कंटिन्यूस चलाते नहीं रहना है, बस बीच बीच में चलाते रहें ताकि दाल बॉटम में लगे नहीं। कुछ कुछ सेकंड्स का ब्रेक देते हुए आप इसे चलाते रहें। 20 से 25 मिनट इसी तरह दाल को पकाने से दाल ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मतलब जितना पकाएंगे उतना स्टार्च निकलेगा और दाल खड़ी खड़ी या अलग अलग नहीं लगेगी, अच्छे से मिक्स होगी। वैसे प्रेशर कुकर और मैश करने के बाद काफ़ी हद तक स्टार्च इसमें डेवलप हो चुका था, लेकिन दाल को जितना पकाएंगे वो और भी ज़्यादा स्टार्च रिलीज़ करेगी और हमारी दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी।
हाफ टी स्पून नमक, टेस्ट करके डालें नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 से 3 टेबलस्पून बटर और 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे और अब अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। वैसे रेस्टोरेंट वगैरह में तो क्रीम और बटर की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी डलती है, लेकिन आप अपने हिसाब से बटर और क्रीम की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इस पॉइंट पर नमक चेक कर सकते हैं। अगर कम हो तो अपने हिसाब से और डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से डालें क्योंकि बटर में भी काफ़ी नमक होता है। तो हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। आप इसकी थिकनेस और टेक्सचर देख सकते हैं। तो आप भी सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इसे बनाएं और सर्व करते वक्त इसे एक सुंदर लुक देने के लिए फ्रेश क्रीम, बटर और कसूरी मेथी से गार्निश करें और बटर नान या फिर राइस के साथ एंजॉय करें और अपनों को खुश करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।